नमस्कार, बिहार मतलब न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फातिमा। नजर डाल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटे और लौटते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाज सुधार यात्रा पर बड़ा हमला किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये होना चाहिए कि पहले अपनी सरकार को सुधारे। अगर बिहार में शराब बिकती है तो उसको बंद कराने की जिम्मेदारी उन पर है। पुलिस महकमे पर पुलिस महकमा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंदर में है। यह सिर्फ दिखावा करते हैं, छलावा करते हैं। समाज तो पहले से सुधरी हुई है। समाज में कोई कमी नहीं है, कमी इनके सरकार में है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर ध्यान नहीं देते हैं और समाज सुधार के काम पर निकलने के दावा करता है। पहले सरकार को तो सुधारना है और समाज सुधारने की बात कर रहे हैं, तो समाज में उनको कौन सी बुराइयां नजर आ रही हैं? अनेकों बुराइयां हैं। और कोई नीतीश कुमार जी कोई पहले व्यक्ति तो है नहीं। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये सब लोग जानते हैं। चोरी बुरा काम, ये सारा शराब पीना, नशा करना, ये सब तो है ही बुरा काम। दहेज, तो दहेज हो या कोई शराबबंदी का कानून कोई पहला बिहार में तो नहीं आया। पहले सती प्रथा चलती थी, वो भी बैंड हुआ। तो समाज में क्या क्या बुराइयां हैं वो सब लोग जानते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन जो सरकार में कमियां हैं, बिहार में कमियां हैं, ये जो प्रशासनिक अराजकता जो फैली हुई है, इसको कौन सुधारे? जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेज प्रताप यादव पर बड़ा हमला किया है। बता दें कि तेज प्रताप यादव पर विधानसभा चुनाव के वक्त संपत्ति छुपाने का एक आरोप लगा। तेज प्रताप यादव पर एफआईआर भी दर्ज की गई। इस पर नीरज कुमार ने कहा कि लालू परिवार का शुरू से यही आदत रहा है कि कैसे सरकारी खजाने को लूटा जाए, कैसे सरकारी खजाने से धन अर्जित की जाए। लालू यादव भी पहले से ही सजा याफ्ता है, बेल पर बाहर है। तेजस्वी यादव पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है, तो जाहिर सी बात है कि तेज प्रताप यादव इसमें कहीं पीछे नहीं रहने वाले हैं। फर्जी सामाजिक न्याय का चुनाव आयोग ने माननीय लालू प्रसाद जी के लाल तेज प्रताप यादव पर मुकदमा दर्ज कर बेनकाब किया। लालू परिवार के राजनीतिक डीएनए में है राजनीति में संपत्ति सृजन करना। तो लालू यादव पर आरोप, तेजस्वी यादव पर आरोप, तो तेज प्रताप को लगा कि हम मुकाबला में क्यों पीछे रहेंगे, तो उन पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। संपत्ति की हेराफेरी, संपत्ति सृजन फर्जी सामाजिक न्याय का पर्याय रहा है। इसलिए यह स्वाभाविक लालू परिवार की राजनीतिक न्यायिक दुर्गति का एक महत्वपूर्ण अंश है। सरकार आए दिन बड़ी कार्रवाई कर रही है घूस लेने वाले लोगों के खिलाफ। निगरानी विभाग की इसी बड़ी कार्रवाई में पटना हाई कोर्ट के कार्यपालक अभियंता को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें 8 लाख रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया। आए दिन पुलिस छापेमारी कर रही है। इस बार निगरानी विभाग ने भी छापेमारी कर कार्रवाई की है। इस बार की कार्रवाई में 8 लाख रुपए घूस लेते हुए पटना हाई कोर्ट के कार्यपालक अभियंता को गिरफ्तार किया गया है। क्या सूचना थी, किस सूचना के आधार पर ये राजेश कुमार कार्यपालक अभियंता है किसी हाई कोर्ट डिवीजन के, उसी के अंतर्गत गोपाल शरण सिंह संवेदक हैं, उनके द्वारा हाई कोर्ट के कैंपस वगैरह का कार्य कराया गया था, डेंटिंग फिटिंग वगैरह का। उसमें 80 लाख का इनका बिल बना हुआ था। उसी को मैंने पास करने के लिए इनके द्वारा 10% की कमीशन की मांग की गई थी। 8 लाख। दल चौकीदार भारी संख्या में पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। ग्राम रक्षा दल में शामिल लोगों का कहना है कि वे लोग साल 2012 से कार्यरत हैं, लेकिन उन लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। ग्राम रक्षा दल के चौकीदार भारी संख्या में पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। उनके इस धरने का मुख्य बात यही है कि उन्हें उनका वेतन नहीं मिल रहा है, जो कि बकाया है। उन्हें ना ही
वर्दी, नोट, टॉर्च कुछ भी नहीं दिया जाता है। उन लोगों की मांग है कि उन लोगों को सरकार लाठी, वर्दी, टॉर्च और जो वेतन बकाया है उन सब की पूर्ति जल्द से जल्द करे। रिजल्ट हमारा आया था 12 मार्च को, हमारे सारे भाइयों के चेहरे पे खुशी की हम लोग को मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गलती आपकी होती है, उसकी सजा हमें क्यों? बिहार राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त कराने को लेकर की उपेंद्र कुशवाहा ने रामप्रीत पासवान के ऊपर कहा कि जब वे एनडीए में केंद्र के मंत्री थे तो उस टाइम विशेष राज्य की दर्जा की मांग उन्होंने क्यों नहीं की और अब क्यों कर रहे हैं। लेकिन हमको समझ में नहीं आया। अब केंद्र की सरकार बहुत ज़्यादा पैसा बिहार सरकार को दिया भी है, जो आपको जानकारी है। हर स्कीम में बिहार का कैसे विकास हो, हमारे प्रधानमंत्री ने पैकेज भी दिया है बिहार को, वो पैसा तो मिल ही रहा है। और विशेष राज्य के दर्जा के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है। जो विशेष राज्य का दर्जा क्या है, उससे क्या बिहार को लाभ मिलेगा, वो हमको जानकारी नहीं है। एनडीए के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा बराबर विशेष राज्य की दर्जा की बात करते हैं। तो हमारे जो उपेंद्र बाबू हैं, जो अभी एनडीए में आए और पहले भाजपा में केंद्र में मंत्री थे, तो उसी समय में दिला देते तो इनकी और वाहवाही होती। तो उस समय में बोलबे नहीं किए, आप चले आए एनडीए में तो कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, ये कौन बात हुआ?